प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन, जय यीशु। मैं सिस्टर ज्योति एक बार फिर से आपको इंकरेज करती हूँ और आज के कलाम पाक से मैं कुछ आपसे शेयर करती हूँ कि बुद्धिमान स्त्री अपने परिवार को बनाती है। मेरे प्रियो, जिस तरह नीति वचन 14:1 में लिखता है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु मूर्ख स्त्री उसे अपने ही हाथों से उजाड़ देती है। मेरे प्रियो, वचन बताता है कि बुद्धिमान स्त्री जो ईश्वर का भय मानती है, जो स्त्री ईश्वर का भय मानती है, वो उस घर को बनाती है। यानी कि बाइबल बताती है, नीति वचन 1:10 में भी पढ़ते हैं, या नीति वचन के अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जो यहोवा का भय मानता है, बुद्धि का आरंभ वहीं से शुरू होता है। मेरे प्रियो, बुद्धिमान स्त्री तब कहलाती है जब वो ईश्वर का भय मानती है, ईश्वर के आज्ञा के अनुसार चलती है, वचनों को पढ़ती है, प्रार्थना दुआएं उपवास करती है। वो स्त्री जो ईश्वर का भय मानती है वो घर को बनाती है। लेकिन जैसे इसके अपोजिट, अगर जो दुआएं नहीं करते, प्रार्थनाएं नहीं करते हैं, संगतियां नहीं करते, उपवास नहीं करते, देखना हमेशा उस घर में लड़ाइयाँ शुरू होती, छोटी छोटी बातों के लिए टेंशन शुरू हो जाती है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु मूर्ख स्त्री क्या करती है, अपने ही हाथों से उजाड़ देती है। मेरे प्रियो, जिस तरह कलाम पाक 1 कुरिन्ती 1:24 में भी लिखता है कि मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। यहोवा परमेश्वर, हमारा जीवित पिता परमेश्वर उन परिवारों को बनाने में व्यस्त रहता है जो उसकी ओर ध्यान लगाते, जो फैमिली, जो बहन, जो स्त्री, जो माता, जो बेटी, जो परिवार परमेश्वर की ओर ध्यान लगाता है, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देता है। वचन बताता है कि प्रभु भी उसके घरों को बनाने में क्या करता है, ध्यान देता है। यह बिल्कुल भी, ये अगर यूँ क्योंकि यह बिल्कुल भी सत्य है कि हम केवल, ये पूरा ट्रूली बात है, हम अपनी शक्ति से, अपने बुद्धि से, क्या बोलेंगे, अगर अपनी शक्ति से घर को बनाना चाहें तो घर तो बन सकता है, लेकिन उस घर में ब्लेसिंग नहीं आ सकती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आप कितनी भी शक्ति से घर को बनाओ, वो नहीं बनेगा। जिस घर को, वचन कहता है भजन संहिता 27 में 127 में लिखता है, जिस घर को लिखा है कि जिस घर को यहोवा ना बनाए तो उसका बनाने वाला क्या परिश्रम व्यर्थ होता है। मेरे प्रियो, हम भजन संहिता पढ़ते हैं, आप अपनी शक्ति से घर को नहीं बना सकते। जिस घर की नींव अगर परमेश्वर ने रखा है, जिस घर को बनाने के लिए परमेश्वर हाथ लगाता है ना, तो उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन जिस घर को परमेश्वर ना बनाए, उसका बनाने वाला के परिश्रम को व्यर्थ ही हम कह सकते हैं। मेरे प्रियो, आप भजन संहिता 127 में पढ़ सकते हैं। अगर एक औरत का दिल, अगर यूँ कहूँ, एक बहन का दिल, एक स्त्री का दिल, एक बहन का दिल, या हर बेटी जिसे परमेश्वर ने बनाया, उसका दिल अगर परमेश्वर की ओर लगा रहना, तो वो स्त्री क्या करेगी, विनती करके अपने घर को बनाएगी। वो अपने घर को बनाते हुए भी प्रभु यीशु मसीह का दर्शन को पा सकती है। मैंने कहा ना, जो स्त्री ईश्वर का भय मानती है, जो स्त्री प्रभु के साथ चलती है ना, वो अपने घर को बनाने से पहले विनती करती है, प्रार्थना करती है और अपने घर को बनाती है। आज जिनका घर नहीं है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे मैसेजेस को सुनते हैं तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि अगर अभी तक आपके पास घर नहीं है ना, आप प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो स्त्री प्रार्थना करके घर को बनाती है, प्रार्थना करके परमेश्वर से भवन को मांगती है, अपने घर को मांगती ना केवल उस जगह में प्रभु की उपस्थिति को पाएगी, वो प्रभु के दर्शन को भी पाएगी। क्योंकि लिखता है, क्योंकि कलाम पाक मत्ती के अगर अध्याय 5:7 में पढ़ा लिखा है कि जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। निस्संदेह हम स्वयं भी परमेश्वर का एक पवित्र मंदिर है मेरे प्रियो, और परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। कलाम पाक 1 कुरिन्ती 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम ईश्वर के मंदिर हो। मेरे प्रियो, जो बहन, जो स्त्री, जो परिवार परमेश्वर के भय में चलता है और हर काम में, घर को बनाने में, हर छोटी बड़ी चीज़ों में, घर को बनाने में, घर के कोई भी काम में बनाने से पहले वो दुआएं करता है ना, वो निश्चय वो स्त्री क्या करती है, वो परमेश्वर के दर्शन को पाती है। मैंने कहा ना, मत्ती अध्याय 5:7 में भी लिखता है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, यीशुआ की स्तुति हो, यीशुआ को धन्यवाद। मेरे प्रियो, परमेश्वर के ग्रहण योग्य परिवार हमें आज बनाने की आवश्यकता है, जिसमें हमारा परमेश्वर निवास करे। काफ़ी कठिन है इन उपलब्धियों को, अगर कहूँ कि इन सारी चीज़ों को, ये जो उपलब्धियाँ हैं, ये जो चीज़ें, ये बहुत बहुमूल्य है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। मेरे प्रियो,
हालेलुया। जो घर परमेश्वर बनाएगा, जिस घर का नींव परमेश्वर, जिस घर का मालिक परमेश्वर, जिस घर का सब कुछ करता देता परमेश्वर ना, मैं सच कहती हूँ वो परिवार बहुमूल्यवान परिवार हो जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज हमें क्या करना, आज अपने अपनी जिंदगियों में हर एक को परमेश्वर को राज्य बनाने देना चाहिए। अपने जीवन में, अपने निज परिवार में, घरों पर, बच्चों के जीवन में, हर एक जगह परमेश्वर से कहे, प्रभु तू हमारे दिलों पर घर को बना, परमेश्वर तू हमारे घर को बना। आज कहिए, प्रभु हम तेरा भय मानने सीखे, ताकि जो स्त्री भय मानती है ना, वो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के वचन में लिखता है, जो ईश्वर का भय मानती है वो बुद्धिमान स्त्री होती है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज हमें 3 ऐसी बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए मेरे प्रियो। पहला तो हमें मसीह में अपनी ज़िंदगी को निर्माण करना, हमें अपना लाइफ संसारिक नहीं वरन क्राइस्ट में होकर अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। क्राइस्ट में अपने जीवन को, मसीह में अपने जीवन को निर्माण करना चाहिए। दूसरी बात है कि प्रभु के निवास के लिए एक पवित्र परिवार का भी निर्माण करना। प्रभु कब निवास करता, वचन में लिखता ना, जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रभु की उपस्थिति वहाँ होती है। इट मीन्स हमें अपने परिवार में भी परमेश्वर के लिए एक पवित्र परिवार का निर्माण करना चाहिए, जहाँ हम सब मिलकर, अपने परिवार मिलकर, बच्चे हो, बूढ़े हो, हमारे परिवार का हर एक सदस्य मिलकर खुदा से दुआएं करें, प्रार्थनाएं करें। वो परिवार एक पवित्र परिवार कहलाता है, जहाँ परमेश्वर को पहला स्थान दिया जाता है। तीसरी बात मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में, इस धरती पर है, तो इस धरती पर भी हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के राज्य का निर्माण करना चाहिए। हालेलुया। आप जब तक इस संसार में मेरे प्रियो, आपको जब भी समय मिलता, किसी के साथ भी छोटे से वचन को शेयर करें, परमेश्वर के राज्य के निर्माण के लिए सुसमाचार को प्रचार करें। जो घर टूटे हुए, जिन घरों में अशांति है, उस घर को जाकर खुदा के कलाम से मेरे प्रियो क्या करना है, बनाना है। उस टूटे हुए घरों में, उस अशांति घर में जाकर खुदा के कलाम से उस प्रेम को, शांति को हमें उजागर करना है। हम इस तरह से भी इस धरती पर रहकर भी प्रभु के राज्य का निर्माण कर सकते हैं। मैं सिस्टर ज्योति इस छोटे से संदेश के द्वारा आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ कि जो स्त्री प्रभु का भय मानती है वो घर बनाती है। बुद्धिमान स्त्री ही अपने घर को बनाती है। मेरे प्रियो, मैं बिलीव करती हूँ कि आप प्रभु की बेटी हैं और प्रभु के भय में चलती हैं। निश्चय प्रभु के साथ चले, प्रभु आपके घर को बनाएगा। आप खुद प्रभु का एक घर है मेरे प्रियो। मैंने कहा ना 1 कुरिन्थी 3:16 में, यू आर अ टेम्पल ऑफ द गॉड। आप परमेश्वर के मंदिर है, आप परमेश्वर के घर है। परमेश्वर आपके अंदर आना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। और जिस दिन आप अपने जीवन को परमेश्वर के भय पे रखोगे, परमेश्वर के साथ चलोगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के दर्शन को भी देखोगे। क्योंकि मत्ती अध्याय 5:7 में लिखता है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति बस इस छोटी से मैसेज के द्वारा कहती हूँ, यहोवा का भय मानिए। और जो यहोवा का भय मानता है, बुद्धिमान स्त्री वही कहलाती हैं, जो परमेश्वर के भय पर चलती है, अपने घर का, अपने जीवन का, अपने परिवार का, इवन अपने शरीर के अंदर परमेश्वर को निवास करती हैं। क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आज मुझे और आपको परमेश्वर के भय में चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर को अपने दिल में पुकारने की आवश्यकता है। बुलाइए खुदा को, कहिए, खुदा मेरे जीवन पर आए, मेरे घर पर आए और आपका राज्य निर्माण हो। अपने परिवार में परमेश्वर को पहला स्थान दें, अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दें। और जब आप ऐसा करते हैं तो खुदा का कलाम कहता है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। मेरा गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष दे।